जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आजकल देखने में आता है समाज में कि बालक जब गर्भ में होता है तो कभी कभी क्या होता है, बालक गर्भ में ही नष्ट हो जाता है। बालक की रक्षा हेतु संस्कार होते हैं। बालक की गर्भ में कैसे रक्षा हो, इसके लिए गर्भिणी नारी को कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, पूरा वीडियो आप अवश्य देखिएगा। विशेषकर माताएं, हमारी बहनें इस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कि वह कभी भी यह गलती ना करें। जब बालक गर्भ में आ जाता है तो सबसे पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान। बालक गर्भ में प्रवेश करता है। पुंसवन संस्कार दूसरे महीने में करवाना चाहिए। 7वें महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार करना चाहिए और विशेष रूप से नारी को इन 5 बातों का विशेष ध्यान करना चाहिए। सत्यम, शौचम, दया दानम, एक भुक्तम तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, तेन पुत्रोति निर्मला। माताएं और बहनों को इन 5 बातों का विशेष चिंतन करना चाहिए, अवश्य सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहला क्या बताया जा रहा है? सत्यम। जब माताएं गर्भिणी हो, गर्भ हो, तब उनको विशेष कर सत्य वचन ही बोलना चाहिए और सत्य ही श्रवण करना चाहिए। दूसरी बात है शौचम। शौचम माने पवित्रता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। नित्य स्नान करना चाहिए, नित्य देव दर्शन करना चाहिए, नित्य गौ माता का स्मरण करना चाहिए, नित्य भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। तब वह जो गर्भ में बालक आपके पल रहा है वह भगवान का भक्त होगा। सत्यम, शौचम। तीसरा है दया। जब बालक गर्भ में हो तो खूब दया करनी चाहिए, अर्थात क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसी स्वभाव का बालक गर्भ से जन्म लेगा। इसलिए जब गर्भस्थ जीव हो तब माताओं को बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षमा का दान करना चाहिए। चौथी बात बता रहे हैं भगवान, सत्यम, शौचम, दया दानम। चौथी चीज है दानम, दान करना चाहिए। गर्भिणी नारी को नित्य दान करना चाहिए। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करे और सबसे पहले दान करे, नित्य दान करे। और 5वीं चीज है, भगवान कहते हैं एक भुक्तम तु भोजनम। यदि संभव हो तो एक समय भोजन करना चाहिए, और डॉक्टर साहब मना कर दे तो भाई दोनों टाइम करना चाहिए। घर के बड़े बूढ़े मना कर दे तो मानना भी चाहिए। परंतु शास्त्र कहता है एक
भुक्तम तो भोजनम, एक समय भोजन करे। अर्थात भगवान कहना चाहते हैं कि बहु व्यंजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब माताएं गर्भवती होती हैं तो देखने में आता है कि खूब चटपटा खा रही हैं, कड़वा खा रही हैं, उष्ण भोजन कर रही हैं। इससे क्या होता है, इससे गर्भ में जो बालक पल रहा है वह बहुत दुखी होता है। कभी कभी तो बालक जो है गर्भ में ही बेहोश हो जाता है। माताएं क्या कहती हैं, आज जो है कुछ हो नहीं रहा है पेट में, फिर डॉक्टर साहब के पास जाया जाता है। परंतु क्या है, हम लोगों के धर्म में, सनातन में सब कुछ बताया गया है। जब नारी गर्भवती हो तो उसको कड़वा, तीखा और गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। गरम गरम चाय पी रहे, गरम गरम पानी पी रहे, नहीं करना चाहिए। खौलता हुआ कुछ भी नहीं पीना चाहिए। कड़वा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये सब सावधानियां हैं। इन सावधानियों से जो प्राणी रहता है, माताएं बहनें रहती हैं, उनके गर्भ से सुंदर बालक का जन्म होता है और वह निर्विकार होता है और पूर्ण रूप से बालक स्वस्थ होता है। किसी प्रकार की उसके भीतर रोग बीमारी नहीं होती। इसलिए माताओं को इन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब से बालक गर्भ में आवे अर्थात 9 महीना तक अवश्य सावधान रहना चाहिए और उसको अच्छा बनाने के लिए कम से कम 6 वर्ष और सावधान रहना चाहिए। घर में बढ़िया पालो पोसो, नित्य भगवान को भोग लगाओ और वही भोग बालक को पवाओ। इस प्रकार माताओं को गर्भ धारण के समय यह सब सावधानियां रखनी चाहिए। इन सावधानियों को जब हम रखेंगे तो हमको किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि जब सावधानी रखेंगे तो बालक के भीतर गर्भ से ही संस्कार होंगे। तो संस्कार होंगे तो बालक के जीवन में संस्कार ही संस्कार भरे होंगे। ऐसे बालक जब जन्म लेते हैं तो ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति भी शुभ होती है, शुभ लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जब बालक गर्भ में हो तब इन सावधानियों को अवश्य बरतना चाहिए। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक माताएं बहनों को भेजें, जिससे कि सब लोग गर्भ की रक्षा कर सकें और सुंदर पुष्ट बालक को, संस्कारी बालक को जन्म दे सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सिया राम।